हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 का जो बुक है आर डी शर्मा की, उससे हम लोग एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर and hence express each of them in the polar form। हम लोगों को क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, आर्गुमेंट फाइंड करना है और क्या करना है, पोलर फॉर्म में इस क्वेश्चन को हमको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान होना चाहिए कि ये किस कोऑर्डिनेट में हमारे पास पोलर फॉर्म में या आर्गुमेंट हमको फाइंड करना होता है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है ये हमको समझना चाहिए। तो देखिए अगर कोई क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है। अगर कोई एंगल, जैसे कोई हम लोग एंगल लेते हैं, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है तो हम लोग इसमें जो एंगल लेंगे हम लोग थीटा, और किसके इक्वल ले लेंगे, अल्फा के इक्वल। थीटा किसको लेंगे, जैसे हम लोग पोलर फॉर्म पहले लिखते कैसे हैं, तो देखिए पोलर फॉर्म लिखते हैं आर कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, और हम लोग अल्फा लेंगे जैसे 10। जैसे हम लोग आर्गुमेंट अगर निकालेंगे तो हम लोगों को 10 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आई एम जेड और बाई आर ई जेड होता है। तो इसमें हम लोग जो एंगल लेंगे अल्फा, वो अल्फा को लेंगे और हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो थीटा लिखेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, जैसे हमारे पास देखिए जेड कैसा वैल्यू होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। तो जो एक्स का वैल्यू है वो पॉजिटिव है और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जैसे मान लिया कि x है माइनस एक्स प्लस आई वाई है, तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, ये क्वेश्चन सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि x एक्सिस इसका क्या है, माइनस है। ये रियल जो एक्सिस है वो क्या है, नेगेटिव है, और इमेजिनरी एक्सिस क्या है, वो पॉजिटिव है। इसलिए ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो, जैसे माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। अगर कोई क्वेश्चन z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई दिया है तो ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को देख करके क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। उसके बाद देखिए अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है तो हम लोग थीटा इक्वल टू अल्फा लेंगे। दूसरे अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है तो अल्फा इक्वल टू पाई माइनस थीटा लेंगे। क्या लेंगे, अल्फा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। और अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई बिलोंग करता है तो पाई अल्फा इक्वल टू माइनस पाई माइनस थीटा ले लेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा होगा, कब, जब अगर ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा। तो इस तरीका से हम लोगों को क्वेश्चन देख करके और ध्यान रखना होगा कि ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं, तो इसमें हमारा देखिए क्वेश्चन, जैसे हम लोग एक स्लाइड ले लेते हैं, देखिए न्यू स्लाइड लेते हैं और हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या था, तो हम लोगों को यहाँ देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, यहाँ देखिए 1 प्लस आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस आई। तो ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 और 1। ये रियल का है और ये इमेजिनरी का कोएफिशिएंट दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सबसे पहले मॉड जेड फाइंड करेंगे। तो मॉड जेड इक्वल टू क्या होता है, मॉड जेड इक्वल टू रियल का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और इमेजिनरी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो हमारे पास 1 और प्लस 1 आ जाएगा और हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो
तो हमारा मॉडुलस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अब हम लोगों को 10 जैसे हम लोगों को आर्गुमेंट भी फाइंड करना था। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर्गुमेंट। तो ये हमारे पास देखिए 10 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आई एम जेड इक्वल बाई आर ई जेड होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ये क्या वैल्यू आया, 10 अल्फा इक्वल टू 1 आया। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारे पास अल्फा मतलब ये अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये 10 इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो ये 1 जो है पाई बाई 4 है। ये किसका वैल्यू है, तो 1 पाई बाई 4, इसलिए हमारे पास अल्फा क्या वैल्यू क्या आया, पाई बाई 4 आया। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड ए आर जी जेड क्या हो गया, तो ये हमारे पास पाई बाई 4 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारे पास आया पाई बाई 4। अब हम लोग इसके पोलर फॉर्म में बदलते हैं। तो देखिए पोलर फॉर्म में जेड का वैल्यू, जेड इक्वल टू क्या होता है, मॉड जेड आर मॉड जेड कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा होता है। ये हमारा क्या है, जेड पोलर फॉर्म में होता है। तो ये मॉड जेड का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, √2, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया है, पाई बाई 4, और प्लस आई साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, जेड का वैल्यू हो गया किस फॉर्म में, तो ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म में, और ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी क्या है, ये √3 और 1 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, रियल का 3 और इमेजिनरी का 1 दिया हुआ है। तो ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड जेड फाइंड कर लेंगे। तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे, और इमेजिनरी का पार्ट क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो √4 हो जाएगा, और √4 का क्या होता है, 2 होता है। तो ये मॉड जेड का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 2 आया। अब हम लोग 10 अल्फा फाइंड करेंगे। तो 10 अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी आई एम जेड और आर ई जेड होता है। तो ये देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 दिया हुआ है, और रियल पार्ट ऑफ जेड √3 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई √3। 10 अल्फा का वैल्यू क्या आया, तो 1 बाई √3 आया। और हम लोग देखते हैं कि 10 अल्फा इक्वल टू ये 10 √3, 1 बाई √3 किसका वैल्यू है, तो 10, ये हमारे पास किसका वैल्यू है, ये 10 किसका वैल्यू है, तो ये 1 बाई 3 30 डिग्री का वैल्यू है। तो ये हम लोग 10 क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको। और ये देखिए अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या आया, पाई बाई 6। इसलिए थीटा जो होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, थीटा क्या होता है, अल्फा के इक्वल होता है। इसलिए हमारे पास थीटा और अल्फा दोनों का वैल्यू क्या आया, 6 आया। अब हम लोग इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए ये जेड बराबर क्या होता है पोलर फॉर्म में, मॉड जेड, और क्या होता है, कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा होता है। तो ये मॉड जेड का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, 2 आया हुआ है, और कॉस थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू जो आया है वो पाई बाई 6 आया है, और आई साइन क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। और ये हमारा पोलर फॉर्म होता है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है, ये सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर देखें। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन किस में बिलोंग करता है, ये तो इसका कोएफिशिएंट 1 है और -1 है। तो ये जो है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। अब हम लोग क्या करें, इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा, मॉड जेड इक्वल टू होता है इमेजिनरी कोफिशिएंट ऑफ रियल का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी का स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1 और प्लस 1, ये हमारे पास √2 आएगा। अब हम लोग क्या करें, tan अल्फा फाइंड करते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास IMZ मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z और रियल पार्ट ऑफ Z को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो -1 और रियल पार्ट ऑफ Z क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये देखिए ये किसका वैल्यू है, तो ये 10 किस में चलता है, ये -θ है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखिए tan अल्फा फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास tan अल्फा का वैल्यू क्या आया है, तो tan अल्फा का वैल्यू -1 आया है। तो ये हमारे पास थीटा का वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, तो ये हमारे पास 10, तो ये 10 135 का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, 135 का वैल्यू है ये हमारे पास। अब हम लोग क्या करें, इसको 135 ये 10 किसका वैल्यू है, tan 135 को, तो tan हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 145 लिख सकते हैं। अब हम लोग देखें तो tan 135 बाई माइनस थीटा क्या होता है, तो tan ही थीटा हो जाता है, अर्थात 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, तो ये थीटा का वैल्यू जो आया यहाँ पे हम लोगों का थीटा, ये सॉरी अल्फा का वैल्यू क्या आया हमारे पास, तो ये अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, तो ये अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4 आया। अब देखिए अब हम लोगों को यहाँ 10 माइनस थीटा दिया हुआ है। अब हम लोग को ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो थीटा किसके बराबर होता है, माइनस अल्फा के बराबर। अब हम लोग को यहाँ देखिए थीटा क्या होता है, माइनस अल्फा के इक्वल होता है। तो अब हम लोग क्या करें, इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए पोलर फॉर्म z इक्वल टू क्या होता है, मॉड z, और क्या होता है, cos थीटा प्लस I sin थीटा होता है। तो ये क्या होगा, मॉड z का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आया है, तो √2 आया हुआ है। क्या आया है, तो √2 आया हुआ है हमारे पास। देखिए √2 आया है, और हम लोगों को थीटा का वैल्यू क्या आया, तो cos थीटा का वैल्यू आया पाई बाई 4। और ये किस क्वाड्रेंट में था, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में था। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा माइनस थीटा के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और आई साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। जैसे देखिए फिर से हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और कॉस यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 होगा। क्या होगा, देखिए तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस पाई बाई 4 और प्लस कॉस माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीका से ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम लोग z के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये क्या दिया हुआ है, 1 माइनस आई, और ये 1 प्लस आई दिया हुआ है। हम लोग इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 1 माइनस आई होगा, ये क्या होगा, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आई का स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई का स्क्वायर होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, ए स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या होगा, 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे हम लोग देखें, देखिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर और फिर प्लस आई का स्क्वायर, और फिर क्या होगा, -2 1 इंटू आई हो जाएगा, और बाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, आई का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा।
अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 -1 और -2i और बाई 2 होता है। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और ये हमारे पास 2i बाई 2 आता है और ये कैंसिल हो जाता है और -i हमारे पास क्या आता है z का वैल्यू आता है। तो ये z इक्वल टू 0 और -i लिख सकते हैं। अब देखिए ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है, तो ये 0 और -1 जो है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग मॉड z क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। किस कोऑर्डिनेट में है ये वैल्यू, फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास दिया हुआ है। तो ये देखिए मॉड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर हो जाएगा। तो रियल का स्क्वायर 0 और इमेजिनरी का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये √1 दैट इज 1 होता है। तो मॉड z का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 1 आया। अगला चीज देखते हैं हम लोग tan अल्फा। तो देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, इमेजिनरी z और बाई रियल z और ये मॉड लगा हुआ है। अब हम लोग देखिए इमेजिनरी पार्ट का क्या वैल्यू है, ये हमारे पास -1 और रियल पार्ट 0 है। तो यहाँ पे -1 और 0 दिया हुआ है, हम लोग डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो tan इन्फिनिटी जो है ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू। तो ये क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू क्या आया हमारे पास, π/2 आया। अब देखिए अब अल्फा क्या होता है, अल्फा बराबर -θ होता है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो अल्फा का वैल्यू इक्वल होगा -θ के, अर्थात ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो z इक्वल टू पोलर फॉर्म में क्या होता है, मॉड z और फिर क्या होता है cos थीटा और प्लस i साइन थीटा होता है। अब देखिए मॉड z का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, तो मॉड z का वैल्यू 1 आया हुआ है। तो ये हम लोग 1 लिखेंगे और ये cos क्या होगा -π/2 और प्लस i साइन क्या होगा -π/2 हो जाएगा। अब z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास cos -θ cos थीटा होता है, इसलिए cos π/2 होगा और माइनस i साइन π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i साइन क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखते हैं। तो देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसके z को फॉर्म में चेंज कर लें। तो देखिए इसके कंजुगेट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 -i और ये क्या होगा, 1 -i हो जाएगा। तो 1 -i और ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये z इक्वल टू 1 -i/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, 1/2 और 1 -i आ जाता है। तो ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा वैल्यू इसमें क्या होगा। तो हम लोग देखें तो देखिए ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम लोग मॉड z क्या कर लें, फाइंड कर लें। तो मॉड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इमेजिनरी का -i का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लें, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो रियल का मतलब 1 और i का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तो देखिए ये √2 आया मॉड z का वैल्यू। अब हम लोग tan अल्फा फाइंड कर लें। तो देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू होता है i m z
और बाई आर ई जेड हो जाएगा, ये मॉड जेड इक्वल टू। अब आई एम जेड क्या वैल्यू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये होता है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है तो -1 है, और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है तो 1 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, tan अल्फा इक्वल टू tan हम लोग क्या लिख सकते हैं 135 का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है 135 डिग्री का। अब हम लोग tan इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस 4 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको पाई माइनस क्या लिखेंगे पाई/4 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा tan माइनस क्या हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan माइनस पाई/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आया वो क्या आया अल्फा इक्वल टू -पाई/4 आया। अब हम लोगों को पता है कि अल्फा ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है, इसलिए ये अल्फा -थीटा के इक्वल होगा। तो अब हम लोग देखिए इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए पोलर फॉर्म में जेड का वैल्यू क्या होता है मॉड जेड कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा होता है। तो ये हमारे पास मॉड जेड का देखिए क्या वैल्यू आया है तो √2 आया है। तो ये हम लोग क्या करेंगे √2 कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है तो पाई/4 है, माइनस है, ये क्या है -पाई/4 आया है। तो यहाँ पे -पाई/4 लिखेंगे और फिर क्या होगा प्लस आई साइन -पाई/4 लिखेंगे। अब देखिए अब हमारे पास क्या होता है तो ये हमारे पास देखिए तो ये हमारे पास √2 और cos पाई/4 हो जाएगा और माइनस आई साइन क्या हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है तो सबसे पहले इसके जेड के फॉर्म में चेंज करें। तो देखिए ये हमारे पास 1 + 2i और बाई 1 - 3i दिया हुआ है। हम लोग क्या करें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो 1 + 3i बाई 1 - 1 + 3i लिखेंगे। अब देखिए अब हमारे पास इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो z इक्वल टू देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3i आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i और माइनस i² -1 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है तो 1 का स्क्वायर और -3i का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए -5 और +5i आया और ये हमारे पास देखिए 1 और +3 का स्क्वायर 9 और i² -1 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोग को इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और +i हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 10 होता है तो ये 5 2 10 हो जाएगा, मतलब 1/2 -1 और +i आता है। तो ये z देखिए किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो ये z जो है हमारा ये माइनस और ये प्लस है, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे ये देखिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारे पास क्या है z का वैल्यू है, अर्थात हम लोग 1 क्या लिख सकते हैं इसको देखिए तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं -1/2 और +1/2i लिख सकते हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये मॉड जेड का वैल्यू हम लोग देख लें तो मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा 1/2 का स्क्वायर और +1/2 का स्क्वायर, ये माइनस दिया हुआ है तो लिख लेंगे। अब देखिए ये क्या होता है 1/4 और ये भी 1/4 होता है तो ये हमारे पास 2/4 आता है और ये कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया मॉड जेड का वैल्यू 1/√2 आया।
तो ये हमारा मॉड जेड है। अब टेन अल्फा देखें तो टेन अल्फा का वैल्यू रियल का, तो रियल का वैल्यू देखिए क्या है 1/2 माइनस है, और इमेजिनरी क्या वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है IMZ और प्लस REZ होता है। अब हम लोग देखें तो ये देखिए ये हमारे पास क्या होता है IMZ का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है -1/2 दिया हुआ है। कट करेंगे तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। अब देखिए अब ये हमारे पास किसमें है, ये 10 अल्फा इक्वल टू -1 आया। तो ये किस कोऑर्डिनेट में, ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा था, तो ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा था। तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो पाई माइनस अल्फा होता है। तो ये अल्फा का वैल्यू पाई/4 है, तो ये पाई माइनस क्या हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, अर्थात ये 3/4 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। अब हम लोग इसको पोलर फॉर्म में चेंज करें तो ये पोलर फॉर्म में जेड का वैल्यू क्या होता है मॉड जेड, और क्या होता है कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा होता है। तो कॉस मॉड जेड का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, देखिए तो ये मॉड जेड का वैल्यू हमारे पास आया ये 1/√2 आया है। ये देखिए तो ये क्या आया है 1/√2, तो ये लिखेंगे 1 हम लोग √2 लिख लेंगे, और ये कॉस क्या लिखेंगे 3π/4, और फिर क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो ये हमारे पास 3/4 और प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस आई साइन 3π/4 हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन